अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम यहाँ कैसे? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम जिम गए थे, तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पहले इनसे निपट ले, हम तो घर जाके भी निपट लेंगे भाई को। तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? किस चीज की वेट कर रहे हो तुम? प्रीति, मूव, हटो, जिंदा रहना तो भाग जाओ, भागो। भागो। अरे ये बंदूक कहाँ से है तुम्हारे पास? रिलैक्स, लाइसेंस वाली है। लाइफ में कम दुश्मन नहीं है मेरे। क्या बात है यार, स्टाइल है एकदम, एकदम छोटी डॉन लग रही हो एकदम। पीछे हटो, मजा आ गया। कौन थे ये लोग? गुंडे थे, चाकू लेके घूम रहे थे ना, नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकते, सारे ही गुंडे थे। पर तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? किसने भेजा इनको? मुझे पता है इन्हें किसने भेजा। क्या? क्या कहा? नहीं अब मेरा मतलब वो सही कहा आपने, बहुत दुश्मन है आपके। कौन कब दुश्मनी निकाल ले कह नहीं सकते। चलो। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं होनी, बस एक मामूली से प्यादे हो, और आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। चेक एंड मेट। रिद्धि बेटा, तुम तो ऑफिस अकेली गई थी ना, तो ये नील तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मम्मी आप बिलीव नहीं करेंगे रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ। कुछ लोगों ने नील पर अटैक किया। सासू माम को तो पता ही होगा। क्यों सासू माम? मम्मी को कैसे पता होगा? क्या बोल रहे हो? पता ही होगा। अरे आप लोग बड़े लोग हैं, टीवी पे देखा होगा, न्यूज व्यूज चल गई होगी अभी तक, है ना सासू माम? अटैक? हाँ मम्मी। हटो, जिंदा रहना तो भाग जाओ, भागो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो लोग कौन थे? वो जो भी थे, उन्हें इतना तो पता चल गया है कि उन्होंने पंगा किससे लिया। तुम पहले ये बताओ, मेरी गाड़ी लेकर कहाँ गए थे और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो क्या हुआ रिद्धि कि
मेरी ना बाइक खराब हो गई थी और मैं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जा रहा था, इसलिए झूठ बोला। आई एम सो सॉरी। नील, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो चल रही है। प्रॉब्लम? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। There's no problem. इट्स ओके मम्मी, आई अंडरस्टैंड। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोल भी नहीं रही, लेकिन आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कीजिए। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं आप दोनों लड़ना कब शुरू कर देंगे। मम्मी, मेरी नील से शादी हो चुकी है, वो कहीं नहीं जा रहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और तुम, मेरी मम्मी, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम्हें मेरी लाइफ में रहना है तो मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट करनी सीखनी होगी। नाउ यू टू स्टॉप फाइटिंग। लड़ना बंद कीजिए आप दोनों। सासू मॉम, एक बाजी हो जाए। हार जाओगे। देखते। चेस का रूल है नील, सिर्फ उस प्यादे पर नजर मत रखो जिस पर तुमने बाजी खेली है, बल्कि बाकी प्यादों पर भी रखो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे प्रमोद बनकर फोन करोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? जब तुमने मुझे कॉल किया था ना, तब घर की डोरबेल बजी थी और फैन के सामने खड़े होकर कौन बात करता है? बड़े कच्चे खिलाड़ी हो तुम। इसका मतलब मेरी बाइक आपने खराब की। ये छोटे काम मैं नहीं करती, ये औरों से करवाती हूँ। किससे? अपने चमचे से? वो विकी, गुड फॉर नथिंग। वैसे मानना पड़ेगा, झूठ बोलने में माहिर हैं आप सासू मां। और तुम कौन से सच के पुजारी हो? तुम भी तो बड़ी एक्टिंग कर रहे थे। मेरी बातों पर विश्वास करना, मुझ पर तरस खाना, तुम भी तो खेल ही खेल रहे थे ना नील? नहीं, मैं खेल नहीं खेल रहा था। मैंने सच में आपकी बात पर यकीन कर लिया था। अरे वो तो भला हो आजी का, जो अनजाने में उन्होंने मुझे कान की बालियों वाली बात का सच बता दिया। अंडर एस्टिमेट किया मैंने आपको, क्योंकि जितना शातिर मैं आपको समझता था ना, उससे कई ज्यादा शातिर निकले आप। तो अब समझ में आ गया। प्लीज नील, ये बच्चों वाली खेल खेलना बंद कर दो ना। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे नील। जीत तो मैं गया हूं सासू मां। आपने मुझे मारने के लिए कुंडों को भेजा था, लेकिन देखिए मुझे, आपके सामने बैठा जीता जागता। और किसने बचाया मुझे? मेरी प्यारी बाई को। जीत तो मैं गया हूं सासू मां। वो तो एक इत्तेफाक था और इत्तेफाकों पर कभी डिपेंड नहीं किया जा सकता। वो सुना है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस खेल की रानी मैं हूं। और मैं इस रानी का छुपा हुआ राज इसी की प्रजा के सामने बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।